की रात को जब हॉर्मुज स्ट्रेट से निकला तो पूरे देश की निगाहें समुद्र के बाहुबली शिवालिक पर टिकी थी। डर था कि कहीं से कोई हमला न हो जाए, लेकिन तिरंगे की आन बान और शान देखिए कि शिवालिक शान से समंदर को चीर कर दौड़ा और भारत पहुंच गया। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक शिवालिक ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा तय की और करीब 3132 समुद्री मील का सफर तय कर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। शिवालिक अपने साथ 40,000 मैट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी गैस युद्ध क्षेत्र से निकलकर भारत ले आया, लेकिन किसी ने भारत के इस बाहुबली की तरफ हमला करना तो दूर आंख उठाकर भी नहीं देखा और यही सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब शिवालिक भारत पहुंच गया, लेकिन कल भी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि कल भारत का दूसरा एलपीजी वाहक जहाज नंदा देवी भी भारत पहुंचने वाला है। भारत का दूसरा जहाज नंदा देवी भी सुरक्षित भारत आ रहा है। नंदा देवी में 47,700 मीट्रिक टन गैस लदी हुई है और ये जहाज 17 मार्च को गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच जाएगा। यानी कि अब भारत में गैस की किल्लत पूरी तरह दूर हो जाएगी, क्योंकि शिवालिक और नंदा देवी के जरिए 92,700 मीट्रिक टन गैस लाई गई है और भारत में हर दिन एलपीजी की खपत करीब 8,000 मीट्रिक टन है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 13 दिन की एलपीजी का इंतजाम हो गया है। यानी कि अगर कोई और जहाज एलपीजी लेकर नहीं आया तो 15 दिन का इंतजाम तो हो ही गया है। अब आपको ये बताते हैं कि अभी भारत के कितने जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में एलपीजी लाने वाले 6 जहाज अभी फंसे हुए हैं। एलएनजी लाने वाला भी जहाज वहां फंसा हुआ है, 1 जहाज। क्रूड ऑयल लाने वाले 4 जहाज फंसे हैं। केमिकल लाने वाला भी 1 जहाज फंसा हुआ है। 3 कंटेनर जहाज हैं वहां जो फंसे हैं। 2 बल्क जहाज भी फंसे हुए हैं। ड्राई डॉक्स वाले 3 जहाज वहां फंसे हैं और 1 खाली जहाज भी वहां फंसा हुआ है। इसके अलावा एक अन्य मालवाहक जहाज फंसा है और इस तरह से कुल मिलाकर 22 जहाज हमारे हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हैं और जल्द ही ये जहाज भी भारत आ जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार लगातार ईरान से बात कर रही है और ईरान ने भी भरोसा दिया है कि भारत को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि 1-2 दिन में हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। सबको बिना किसी रुकावट के गैस सिलेंडर मिलने लगेगा, लेकिन अभी भी जमाखोरों की वजह से देश में कई जगह ऐसे हालात हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, और अगर मिल भी रहा है तो 4 से 5 हजार का। अब सबसे ज्यादा दिक्कत तो छात्रों को हो रही है जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। यूपी के बागपत में गैस सिलेंडर के संकट ने संस्कृत गुरुकुल के छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुरुकुल में 55 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए सुबह शाम खाना बनाने में हर महीने 15 सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर ना मिलने से गुरुकुल में अब चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। पढ़ते हो यहाँ पर? हाँ जी। खाना कैसे बना रहे हो? यहाँ पर सिलेंडर ले आएगा? नहीं जी, यहाँ पे सिलेंडर नहीं है, 3-4 दिन होगी। 1 हफ्ते से हमें जो है वह 1 हफ्ते से कोई भी सिलेंडर नहीं मिला है। कल भी हमारे एक भाई आए थे न्यूज वाले, उन्होंने हमारी से बातचीत करी तो खैर उसका असर ये रहा कि आज हमें सिलेंडर 3-4 उपलब्ध हो गए हैं। तो फिर भी हमने सोचा कि ये तो कम है, बाकी हम चूल्हे से भोजन बनाते रहेंगे। छात्रों को चूल्हे में खाना बनाने की वजह से दिक्कत तो हो रही, लेकिन इनके पास अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर लोग करें तो करें क्या? जब सिलेंडर ही ब्लैक में 4 से 5 हजार का मिलेगा तो फिर खरीदेंगे कैसे, और खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? जिन घरों में शादियां हैं उन्हें तो और भी ज्यादा दिक्कत है। सबसे बड़ी टेंशन यही है कि बारातियों और मेहमानों के लिए डिनर की व्यवस्था कैसे हो। तो गैस संकट के बीच मध्य प्रदेश की बड़वानी जिले की कलेक्टर जयती सिंह ने गजब का सुझाव दिया। बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने ईंधन बचाने के लिए शादी के खाने के मेन्यू में बदलाव करने की सलाह दी। जैसे जो ज्यादा ईंधन लगते हैं जिन खानों को बनाने में इत्यादि, उससे हम लोग हटकर जहाँ पे कम ईंधन लग रहे हैं, जैसे रोटी पराठों से शिफ्ट करके हम लोग अन्य मेन्यू के ऊपर भी जा सकते हैं। वहीं होटल रेस्टोरेंट वाले तो लकड़ी और कोयले की भट्टियों में खाना बनाने को मजबूर हैं। मुरादाबाद के होटल संचालकों का कहना है कि उन्हें कई दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिला। ये बताइए, जो गैस का चूल्हा था ये बंद पड़ा है, आपका क्या वजह है? इसकी वजह यह है क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल पा रही है ना कमर्शियल, और ब्लैक तो हम बहुत कम चलाते थे, इसकी वजह से कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। गैस सिलेंडर की जैसे जैसे किल्लत हुई वैसे वैसे खाने के दाम भी बढ़े हैं। रेस्टोरेंट ढाबे वालों ने थाली महंगी कर दी, जिससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। देखिए, गैस सिलेंडर ना मिल पाने पर लोग अब अलग विकल्प भी तलाश रहे हैं। कोई इंडक्शन खरीद रहा है तो कोई भट्टी और चूल्हा।
लेकिन आपको जानकर यहां पर हैरानी होगी कि जब से गैस की किल्लत हुई है, लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक चूल्हे को खूब सर्च किया है। और तो और मिट्टी के जिस चूल्हे और भट्टी को लोग पूछते नहीं थे, आज उसकी ऐसी डिमांड है कि दुकानदार ग्राहक लौटा रहे हैं। नोएडा में लोगों ने विकल्प के तौर पर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया तो दुकानों में चूल्हों की शॉर्टेज हो गई। यहाँ पर आप देखिए कि जो मिट्टी से बने हुए सामान और जो लोहे से बने हुए जो चूल्हे हैं वो जहाँ पर बीते यानी कि इस जंग से पहले जो पड़े रहते थे, धूल खाते थे, जिनकी कोई पूछ नहीं होती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ये जो लोहे के चूल्हे हो गए या ये जो अंगीठी हो गई इस तरीके की, ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। चाहे इंडक्शन हो या इलेक्ट्रिक चूल्हा, इनकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इनकी कीमतों में 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोयले की मांग भी काफी बढ़ चुकी है। राज्यसभा में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा जोर शोर से उठा और काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इसे सरकार की नीतियों की कमजोरी करार दिया और चर्चा की मांग की, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के उस दावे को झूठा बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? खड़गे के बयान के बीच में ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें टोका और कहा कि विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो फिर सारे कांग्रेस एमपी पूरा हंगामा करके स्टेटमेंट नहीं सुने, फिर यह मुद्दा उठाते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जनता को उकसाने का आरोप लगाया। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के मुद्दे पर विपक्ष संसद के अंदर और बाहर लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। इन दिनों मोहल्ले में भी कुछ लोग तेज रफ्तार से कार चलाते हैं, जिसका नतीजा कभी-कभी इतना भयावह हो जाता है। कानपुर में कुछ ऐसा ही हुआ जब तेज रफ्तार एसयूवी ने रात में वहां तांडव मचा दिया। बेकाबू कार आई और एआरटीओ के घर से टकरा गई। कार सीधी जा रही थी, लेकिन जैसे ही कानपुर के एआरटीओ के घर के पास पहुंची, अचानक बाईं ओर मुड़ गई। कार की रफ्तार ज्यादा थी, इसलिए ड्राइवर का कार पर से नियंत्रण छूट गया और घर के बाहर गेट के पास बने छज्जे को एक ही टक्कर में तोड़ दिया। यही नहीं, कार इतनी रफ्तार में टकराई कि छज्जा काफी दूर जाकर गिरा। इस हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। संयोग ठीक था कि किसी की मौत नहीं हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।